बिहार में शासन प्रशासन नाम का चीज़ नहीं है। आपने एक सप्ताह पहले 1857 के स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के प्रपोत की हत्या हुई। उसी दिन पटना में एक बड़े व्यवसायी की हत्या पटना सिटी में हुआ। फिर दूसरे दिन दूसरे व्यापारी की हत्या हुई। कल दिन में फिर इंजीनियरिंग का छात्र का छत बिछत लाश पकड़ाया, उसे हत्या कर दी गई। उसी सिटी आसपास और पूरे बिहार में प्रत्येक दिन व्यावसायिक वर्ग की हत्या हो रही है। आम नागरिक त्राहिमाम कर रहे हैं। मैं बिहार के राज्यपाल महोदय से अपील करना चाहता हूँ, आप पटना में ही हैं, लेकिन पटना का जो कभी जहरीली शराब से, कभी बम ब्लास्ट से, कभी यहाँ से और प्रत्येक दिन जो हत्या हो रही है, इस पर आप केंद्र सरकार को सूचित करना चाहिए। यह सही है, बिहार में चुनी हुई सरकार है, लेकिन चुनी हुई सरकार अगर काम सही ढंग से नहीं करे तो आपको स्वविवेक का अधिकार है। पश्चिम बंगाल में भी तो चुनी हुई सरकार है, किस तरह से 9 आदमी को जला दिया गया। पश्चिम बंगाल में तो 1-2 घटना होती है, बिहार में तो प्रत्येक दिन घटना दर घटना हो रही है। बिहार में प्रत्येक दिन घटना दर घटना हो रही है। एक दिन भी बिहार का अखबार को देखा जाए तो इस पर आप कुछ नहीं बोले हैं आज तक। बिहार में घोटाला दर घोटाला और हत्या दर हत्या बिहार सरकार का एक नैतिकता, एक योजना, एक कार्यक्रम बना लिया है। हर दिन एक न एक घोटाला होता है और हर दिन अपराधियों के द्वारा आम नागरिकों की हत्या की जाती है। पटना में ही मुख्यालय में। और 2022 तो लोगों 2021 तो लोग देखा, लेकिन 22 का भी ये अप्रैल शुरू हुआ है। बिहार में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जहां हत्या नहीं हुई है। 2, 4, 5। हम बिहार के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से अपील करना चाहता हूँ, 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। 2021 में सरकार बनी थी और जनवरी 21 के प्रथम सप्ताह में ही रूपेश कुमार सिंह की हत्या पटना में पुनाचक में होती है। उसके बाद पंकज सिंह की हत्या होती है। उसके बाद नारायण सिंह की बेटी की हत्या होती है। फिर 29 मार्च 2021 को सेना जवान का 55 सेना जवान का, कुछ जवान रिटायर हो जाते हैं, कुछ जवान ऑन ड्यूटी थे मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में। लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार सरकार तो इनका तो साजिशन है, लेकिन बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय भी कभी कुछ भी नहीं बोले। आपको केंद्र सरकार को अवगत करवाना चाहिए, बिहार में संविधान और कानून कुछ भी नहीं है। इसलिए जहरीली शराब, कोरोना महामारी 2021 में हुआ, कितने लोग मर गए, बिहार सरकार ने कभी भी कुछ भी नहीं बोला। हाँ, केंद्र सरकार का पोर्टल है, हमने बताएंगे। उसके बाद 4 अगस्त 2021 को 5 साल यादव की हत्या होती है आपसी द्वंद्व में नालंदा में। 2022 में भागलपुर उपराजधानी है बिहार का, पटना के बाद भागलपुर ही आता है, वहाँ पर बम ब्लास्ट होता है, कितने लोग मर जाते हैं, बिहार सरकार खोज रही है। हाँ, अपराधी पकड़ा रहे हैं।
और 2021 में कितने लोग जहरीली शराब से मरे। 2022 में ही 100 लोग जहरीली शराब से मर गए। और जो जहरीली शराब से मर गए 22 में तो मर गए। तब मुजफ्फरपुर में एक फैक्ट्री में बस्ट करता है। भुजिया का फैक्ट्री होता है, कुरकुरे का फैक्ट्री होता है, उसमें बॉयलर फट जाता है, 5-7 लोग मर जाते हैं। लेकिन बिहार सरकार साजिश करके उस फैक्ट्री मालिक को अग्रिम जमानत दिलवाने में सक्षम हो जाते हैं। और बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति। और शकुनी चौधरी जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2014 में कहे थे अगर भागलपुर आएंगे तो उन्हें काट कर गाड़ दिया जाएगा। और उन्हें उनका केस रहता है। और फिर बिहार सरकार साजिश करके जमानत दिलवा देते हैं। उम्रदराज हो गए, पानी फिसल गई। और बिहार सरकार न्यायालय पर दबाव बना रहा है। न्यायालय पर दबाव बना है। 10-15 न्यायाधीश जो जिला स्तरीय न्यायाधीश हैं, ADG हैं, DG हैं, मुंसिफ मजिस्ट्रेट हैं, उनको 10-15 को सेवा बर्खास्त करवाती है बिहार सरकार। इसलिए बर्खास्त करवाती है क्योंकि हमारा केस का पर ये कार्रवाई नहीं करे। ये बनाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, MLA MP कोर्ट बनवा देते हैं। लेकिन पटना जैसे टाउन में भी हत्या दर हत्या हो रही है। बिहार सरकार चुपचाप बैठी हुई है। और इन्हें बिहार की जनता से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार पर संज्ञान लेना चाहिए। ये कानून का कौन सा राज बिहार में है? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, आप ही के भाजपा का गठबंधन, भाजपा का 70-75 सीटें बिहार विधानसभा में हैं। और आप ही के विधायक केवल बिहार सरकार है। और आप ही का भाजपा को बदनाम करने के लिए आज बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। किस तरह से कल परसों में इंजीनियरिंग का छात्र का छत बिछत लाश मिला है। इसके पहले 2-3 व्यवसायी का हत्या हुआ पटना सिटी में और पटना टाउन में। प्रत्येक दिन हो रहा है, दिन के उजाले में हो रहा है। लेकिन बिहार के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल से मैं अपील करना चाहता हूँ, बिहार सरकार की मंशा क्या है यह कहना मुश्किल है। लेकिन जो दिखाई पड़ता है इनमें हत्या में बिहार सरकार का संलिप्तता है। नहीं तो कानून किसके पास में है? बिहार में कानून मंत्री कौन है? गृह मंत्री ही कानून मंत्री हैं। कानून मंत्री और बिहार सरकार, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन बिहार सरकार कोई जिम्मेवारी नहीं लेती है। हाँ, हम देखते हैं चाहे जहरीली शराब से लोग मरे तो शराब से लोग मरता ही है जैसे, लेकिन बिहार की पुलिस का देती है वह अन्य बीमारियों से मर गया। बिहार की जनता त्रस्त है, अपराधियों से त्रस्त है, जहरीली शराब से त्रस्त है। और बिहार की जनता के दुख को देखने के लिए बिहार के राज्यपाल जब जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महामहिम वे राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को विधिवत सूचना देते हैं, उसी प्रकार से बिहार के राज्यपाल को एक बिहार सरकार के क्रियाकलाप के बारे में, किस तरह से जहरीली शराब से लोग मरा इस 2022 में मरा है, और किस तरह से रोज प्रत्येक दिन वीर कुंवर सिंह के परपोते समेत प्रत्येक दिन 2-4 युवकों का हत्या कर दी जाती है। लेकिन बिहार कोई भी आज तक बिहार सरकार में 2021 से आज तक में किसी भी केस में, चाहे मोहम्मदपुर की घटना हो, चाहे रूपेश कुमार सिंह की हत्या हो, या नारायण सिंह के बेटे शिवहर के बेटे की हत्या, भाई का हत्या हो, लेकिन किसी भी केस में बिहार सरकार सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजी है। क्या आज बिहार सरकार ये बता सकती है मोहम्मदपुर, बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई? क्या उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया गया?
क्या उस पीड़ित परिवार को क्या लाभ दिया गया? बिहार सरकार कुछ बोल नहीं सकती है। ये काम में धुन है। जहाँ शराब का पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी किए थे। पटना हाईकोर्ट ने, लगता है पुलिस और प्रशासन मिल करके शराब बेचती है। बिहार सरकार पैसा का, शराब से जो आमदनी आता है उसका बंटवारा करने में मशगूल है। इसीलिए बिहार सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून व्यवस्था नाम की, मैं बिहार के राज्यपाल महोदय से अपील करना चाहता हूँ, आप केंद्र सरकार को बिहार सरकार की क्रियाकलाप पर, बिहार सरकार के कानून व्यवस्था पर, बिहार सरकार के अंदरूनी समस्या पर आप केंद्र को एक सक्षम रिपोर्ट भेजें, जो केंद्र सरकार बिहार के बदहाली और कानून व्यवस्था के बारे में सोच सके। हम बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय से अपील करना चाहता हूँ, आपको इस पर तत्काल एक रिपोर्ट भेजना चाहिए। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसी प्रकार से बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए महामहिम राज्यपाल, बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय से मेरा अपील है कि आप एक गुप्त रिपोर्ट भारत सरकार गृह विभाग और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजें। धन्यवाद।